इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की टेरी से, जो एक छोटे से शहर से न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई है। वो एक डांसर है और डांस की दुनिया में कुछ करना चाहती है। आज जब वो एक शो कर रही थी तो अचानक उसका पैर मुड़ गया, जिससे उसके एंकल टखने की हड्डी टूट जाती है। वो दर्द की वजह से बुरी तरह चिल्लाने लगी और शो को बीच में ही बंद करना पड़ता है। इससे टेरी काफी मशहूर हो गई कि एक डांसर जिसकी शो के दौरान एंकल की हड्डी टूट गई है, वो गिर गई, जिस वजह से शो बंद करना पड़ा। अब उसके एंकल को ठीक होने में कुछ महीने लग गए। टेरी अपने एक दोस्त के साथ रहती है, लेकिन काफी टाइम से इन्होंने फ्लैट का रेंट नहीं दिया था, इसीलिए इनकी फ्लैटमेट उसकी दोस्त को कहती है कि टेरी से कहो वो भी अपना रेंट उतार दे। टेरी काफी बेहतर हो गई थी, इसलिए कई जगहों पर वो ऑडिशन देती है ताकि उसे डांसर के तौर पर चुन लिया जाए, लेकिन उसे कोई भी नहीं चुनता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गई, क्योंकि उसे काम की जरूरत है, जब भी तो वो पैसे कमा सकेगी। अब अगले दिन वो फिर से ऑडिशन देने जाती है। इस बार जो जजेस थे वो टेरी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि तुम वो वाला मूव करके दिखाओ जो करते हुए तुम गिर गई। अब हालांकि वो काफी कोशिश करती है उस मूव को करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पैर अभी भी कमजोर था, इसलिए वो ठीक से नहीं कर पाता। अब इनमें से एक प्रोड्यूसर जो पिछले शोज में काफी बार टेरी को देख चुका है, वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पली बड़ी हो। टेरी जवाब देती है, मैं एक फार्म हाउस में पली बड़ी हूँ जहाँ पर पिग्स को पाला करती है। ये सुनकर प्रोड्यूसर बड़ी अजीब बात बोलता है। उसने कहा कि अगर तुम पिग की तरह अपनी बॉडी का पिछला हिस्सा हिलाओ तो शायद मैं तुम्हें काम दे दूँ। ये सुनकर टेरी को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि भले ही मुझे काम की जरूरत है, लेकिन काम को पाने के लिए मैं इतना नीचे नहीं गिर सकती कि ऐसी बुरी हरकतें करूं। जिसके बाद वो बाहर आ गई। वो काफी टेंशन में आ जाती है और उसे डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती हैं। तभी वो देखती है कि प्रोड्यूसर वहाँ से जा रहा है, इसलिए वो भी उसका पीछा करती है। उसकी बिल्डिंग तक आ गई और रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि मैं उस आदमी से मिलना चाहती हूँ। उसे इंतजार करने का कहा जाता है, लेकिन अचानक टेरी की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उसने डिप्रेशन की बहुत ज्यादा गोलियां खा ली थी, इसीलिए वो बाहर आकर उल्टी कर दी। एक बूढ़ा कपल जो वहाँ से गुजर रहा था वो टेरी को देख लेते हैं। कपल में औरत जिसका नाम मिनी होता है वो टेरी को संभालती है। अब ये कपल भी उसी बिल्डिंग में रहता था जहाँ पर प्रोड्यूसर रहता है। फिर अगली सुबह जब टेरी की आँख खुलती है तो वो खुद को उस बूढ़े कपल के घर पाती है। वो लोग टेरी से काफी अच्छे से पेश आते हैं। अब टेरी काम में मिनी की मदद करती है और बताती है कि मैं एक बैले डांसर हूँ, जिस पर मिनी कहती है कि देखना एक दिन तुम बहुत बड़ी डांसर बनोगी। जो सुनकर टेरी को काफी अच्छा लगता है। वो बताती है कि मेरी एंकल की हड्डी टूटने से फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से मैं अच्छे से डांस नहीं कर पा रही हूँ। फिर अब वो कपल टेरी को सामने वाले फ्लैट में लेकर गए और बताते हैं कि ये भी हमारा ही फ्लैट है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर टेरी को हैरत हुई। वो पूछती है कि आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। वो जवाब देते हैं क्योंकि हमारा कोई वारिस नहीं है, हमें जब भी मौका मिलता है किसी की मदद करने का हम जरूर करते हैं। यहाँ पर पहले एक लड़की रहा करती थी, लेकिन एक दिन वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। तब से ही ये फ्लैट खाली है और अब टेरी अपने फ्लैट में जाकर सामान पैक करती है और अपनी दोस्त को बताती है कि मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है। इससे भी अच्छी बात ये है कि मुझे कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। ये सुनकर उसकी दोस्त समझाती है कि ऐसा मत करो, तुम्हें इस तरह अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन टेरी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और सामान लेकर उस फ्लैट में आ जाती है, जिसका नाम है अपार्टमेंट 7A, जो इस फिल्म का नाम भी है। वो जब अपना सामान सेट कर रही थी तो उसे उसी लड़की का जूता मिलता है जो पहले यहाँ पर रहा करती। पता चलता है कि इस लड़की का नाम जुआन है। तभी यहाँ मिनी भी आ गई। टेरी उससे जुआन के बारे में पूछती है। इस पर मिनी कहती है कि हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो अपना सामान पैक करके यहाँ से चली गई। मिनी बताती है कि शाम को हमें एक आदमी ने डिनर पर बुलाया है। अब वो और कोई नहीं बल्कि प्रोड्यूसर होता है, जिससे टेरी मिलना चाहती है। रात होते ही वो उसके घर पहुंच गई। प्रोड्यूसर बताता है कि मिनी और उसका हस्बैंड नहीं आ पाए, लेकिन टेरी को सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर से मिलना चाहती थी, जो अब इससे काफी अच्छे से बात करता है और पूछता है कि तुम बैले डांसर क्यों बनना चाहती हो। टेरी बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की मौत हो गई, जिस दुख से मैं डिप्रेशन में चली गई। लेकिन जब भी मैं डांस करती थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था, इसीलिए मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती हूँ। अब वो टेरी को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही उसे अजीब तरह के ख्याल नजर आने लगते हैं, जैसे उसके चारों तरफ बहुत सारे हाथ हैं। फिर बहुत सारे काले कपड़े पहने लोगों ने
उसे स्टार के बीच में लिटाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई रिचुअल जादू कर रहे हैं। जी हाँ, तभी एक शैतान भी नीचे से उसकी तरफ आने लगता है। खैर अगली सुबह जब टेरी की आँख खुली तो वो अभी तक वहीं थी, पर तभी उसके पास प्रोड्यूसर आया। वो बताता है कि रात हम दोनों ने बहुत अच्छी गुजारी और अब मैं तुम्हें अपने प्ले में काम दे रहा हूँ। जो सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वो प्रैक्टिस करने जाती है जहाँ प्ले की लीड डांसर उसका मजाक बनाने लगती है। टेरी को जब अजीब महसूस हुआ वो वॉशरूम जाती है। उसने देखा कि मेरे टांगों पर अजीब तरह के लाल निशान हैं। वो समझ जाती है कि जरूर रात को मेरे साथ कुछ बहुत बुरा और जबरदस्ती हुआ है। फिर जब वो घर वापस जाती है तो सबसे पहले वो मिनी के फ्लैट में गई, जहाँ उसकी पड़ोसन भी। मिनी उसे कहती है कि ये तुम्हारे एंकल को देखना चाहती है। पड़ोसन एंकल को चेक करके उस पर एक मरहम लगा देती है और उसे टेरी को देते हुए कहती है कि बेटा ये तुम लगाती रहना, बहुत जल्द तुम्हारा एंकल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अब टेरी को यहाँ के सभी लोगों पर शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि वो लोग उसे अजीब नजरों से देखा करते थे। रात को टेरी मरहम लगाकर सो जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर अजीब सा सपना आया। वो अपने सामने एक अजीब तरह का क्रिएचर देखती है। इससे पहले वो हमला करता, टेरी की आँख खुल गई। वो ठीक से सो भी नहीं पाती, काफी डिस्टर्ब होती है। फिर अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो देखती है कि उसका एंकल पूरी तरह से ठीक हो गया है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, जिससे वो समझ गई कि उस मरहम ने बिल्कुल सही काम किया है। इसलिए आज वो प्रैक्टिस के दौरान काफी अच्छा परफॉर्म करती है। उनका ट्रेनर भी टेरी की काफी तारीफ करता है, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इसलिए वो अपने रूममेट फ्रेंड को एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। इन्हीं में एक डॉक्टर भी था, जो टेरी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे नंबर पर कॉल कर देना। और अब जब टेरी किचन में गई तो वो मिनी और उसकी पड़ोसन को किसी बात पर बहस करते हुए देखती। टेरी जब उनसे वजह पूछने की कोशिश करती है तो वो नहीं बता और पड़ोसन मुंह बनाकर यहाँ से चली जाती। तभी यहाँ पर मिनी का हस्बैंड भी आ गया, जो अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लाया था। वो टेरी को बताता है कि इसके अंदर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो खुशी खुशी बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर काफी खूबसूरत कोट था। मिनी का हस्बैंड कहता है कि इसकी जेब में एक और गिफ्ट है, और जब टेरी ने चेक किया तो वो एक लॉकेट था। वो कहते हैं कि ये तुम हमेशा पहन के रखना, ये तुम्हारी अच्छी किस्मत के लिए है। इसीलिए टेरी अपने फ्लैट में आकर उस कोट और लॉकेट को पहन लेती है। पर अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे किसी शैतान ने उसका पेट पकड़ लिया हो। वो काफी डर गई, फौरन ही उसे उतार कर फेंक देती है। यहीं पर उसकी दोस्त भी थी। उसने जब पूछा कि क्या हुआ तो टेरी कुछ बता ही नहीं पाती। अगले दिन टेरी के पेट में दर्द होता है, उसे उल्टी भी हो रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाती है, उसी के पास जिसने उसे अपना कार्ड दिया था। वो टेरी को चेक करके बताता है कि तुम माँ बनने वाली हो। जो सुन वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो फिलहाल कोई बच्चा पैदा करना नहीं चाहती। उसे डांसर बनना है, अपना कैरियर बनाना है। उसकी दोस्त पूछती है क्या तुम इस बारे में प्रोड्यूसर को बताओगी। टेरी उदास होते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि वो इस बच्चे को कभी कबूल नहीं करेगा, वो मुझे प्ले से भी निकाल देगा। इसीलिए मैं इस बच्चे को मरवा कर अपने काम पर ध्यान दूँ। और अब के बाद से टेरी के साथ और ज्यादा अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। वो जब मशीन में कपड़े धो रही थी तो उसे किसी के होने का एहसास हुआ, और जब उसने मशीन में झांक कर देखा तो वहाँ एक बच्चा था जो शैतानी बच्चा लग रहा था, और वो टेरी को घूर रहा होता है, जिससे वो घबरा गई, लेकिन खुद को शांत करती है ये सोचकर कि ये मेरा वहम है। अगले दिन जब वो प्ले में गई तो प्रोड्यूसर उससे मिलने आया। कहता है कि मैं जानता हूँ तुम माँ बनने वाली हो और मुझे इस बच्चे से कोई मसला नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पैदा करो। ये सुनकर टेरी थोड़ा खुश होती है, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रोड्यूसर ऐसे कह रहा है। इसके बाद वो अपने फ्लैट में वापस आ गई, जहाँ मिनी और उसका हस्बैंड पहले से ही मौजूद। टेरी उन्हें देखकर काफी हैरान रह गई, पूछती है कि आप लोग यहाँ कैसे आए। वो बताते हैं कि फ्लैट की हमारे पास एक्स्ट्रा चाबी थी और हम जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए हम तुम्हें कल डॉक्टर के पास कर जाएंगे। टेरी ने साफ साफ मना कर। वो बताती है कि मैं इस बच्चे को पैदा ही नहीं करूंगी, पेट में ही मरवा दूंगी। मिनी कहती है ऐसा करना गुनाह है, अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो बस तुम पैदा कर देना, हम खुद ही इसे पाल लेंगे। वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं है और इसके बदले हम तुम्हें अच्छे खासे पैसे देंगे, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, तुम्हारा डांसिंग कैरियर बन जाएगा। तब टेरी उनकी बात मान जाती है, लेकिन रात को जब वो सो रही थी तो उसे फिर से
भयानक सपना आया जिसमें बहुत सारे लोग अजीब तरह के कपड़े पहनकर मास्क लगाकर उसके चारों तरफ खड़े हैं और कोई रिचुअल कर रहे हैं। और तब टेरी की आंख खुल जाती है। उसे एहसास हुआ कि बाहर कोई खड़ा है और जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ मिनी की पड़ोसन थी। वो कहती है कि मैं इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी। वो टेरी पर हमला कर देती है। अपनी जान बचाकर वो एक कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। तभी औरत नीचे गिर पड़ी क्योंकि उसे दिल का दौरा पड़ा था। ये देख टेरी फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। टेरी उस कपल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मिनी बताती है क्योंकि उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसीलिए उसने तुम पर हमला कर दिया। जब दोनों वहाँ से चले गए तो टेरी को अपने फ्लैट में एक खुफिया दरवाजा मिलता है। वो जब अंदर जाती है तो उसे पता चला कि ये सीधा उस पड़ोसन के घर जा रहा था। टेरी पड़ोसन के घर आकर चेक करती है जहाँ बहुत अजीबोगरीब चीजें पड़ी हुई थी। उसे एक किताब भी मिली जिसके अंदर शैतान का जिक्र था और ये बिल्कुल वैसा ही शैतान था जिसे टेरी अपने सपनों और ख्यालों में देखा करती थी। यहीं पर एक लड़की की तस्वीर भी थी जो शैतान के बच्चे को पैदा कर रही थी। तभी टेरी को किसी के आने का एहसास हुआ, इसलिए वो किताब लेकर वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। जिसके बाद वो प्रैक्टिस करने जाती है, लेकिन अचानक लेड डांसर का पैर अपने आप ही मुड़ गया। वो नीचे गिर गई और उसका पूरा जिस्म अजीब तरह से मुड़ने लगता है, इसलिए फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसके बाद प्रोड्यूसर टेरी को कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम लेड डांसर बनकर लीड करो, जिससे वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका सपना था। फिर वो दिन भी आ जाता है जब इनका शो था। टेरी की परफॉर्मेंस होती है और वो काफी अच्छा भी करती है। जिसके बाद वो अपने घर आ गई। उसने देखा कि पेट अचानक से फूल गया है और अंदर बच्चा हिल रहा है जैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये देख वो काफी परेशान हो गई और उसे डॉक्टर को कॉल करती है जिसने अपना कार्ड दिया था। वो कहता है कि बच्चे की सेफ्टी के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ये सुन टेरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर सबको इस बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है। तभी उसने नोटिस किया कि दरवाजे के बाहर मिनी है। टेरी दरवाजे को लॉक कर देती है और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, आप कल आ जाना। इसलिए मिनी वहाँ से चली जाती और अब टेरी कैसे भी करके इस बिल्डिंग से निकलना चाहती है क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है और उस लड़की के बारे में सर्च करने लगती है जो उससे पहले वहाँ रहा करती, जिसके बारे में मिनी ने बताया था, यानी कि जॉन। टेरी जॉन के बारे में हर जगह पता करती है जहाँ उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। टेरी पूछती है कि जॉन कहाँ है। वो आदमी बताता है कि कुछ महीने पहले वो अचानक ही गायब हो गई, लेकिन उसका सामान आज भी हमारे पास। टेरी उसका सामान चेक करती है जिसमें उसे एक बाइबल मिलती है। वो देखती है कि बाइबल का वो सफा मुड़ा हुआ है जिस पर शैतान का जिक्र होता है। उसमें क्रॉस भी था। टेरी जैसे क्रॉस को पकड़ती है उसका हाथ जलने लगता है, जिससे वो समझ गई कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो शैतान से जुड़ा हुआ है। और अब टेरी उस शैतानी किताब को जो उसे पड़ोसन के घर से मिली थी उसे चर्च में लेकर जाती। वो किताब नन को दिखाती है। नन उसे बताती है कि कुछ महीने पहले जॉन भी इस किताब को लेकर आई थी। वो काफी डरी हुई और परेशान थी। लोगों का कहना है कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए थे, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। तभी टेरी के पेट में दर्द होने लगा। नन को जब महसूस हुआ कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बताती है कि पहले शैतान ने जॉन को चुना था और अब तुम्हें चुना है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि शैतान का बच्चा है और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर टेरी फैसला करती है कि मैं इस बच्चे को मरवा दूंगी। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ बच्चा मारने के लिए चली जाती और जब टेरी को लिटाया गया और डॉक्टर उसका बच्चा मारने लगी तभी अचानक टेरी डॉक्टर को जोर से टांग मार देती है, जिससे डॉक्टर पैरालाइज हो गई, यानी कि अब उसके हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। इससे टेरी को अंदाजा हो गया कि मेरे पेट में पल रहा शैतान का बच्चा बहुत खतरनाक और ताकतवर है और वो किसी को अपने करीब भी आने नहीं देगा। अब टेरी को पता था कि उसे क्या करना है। वो अपनी दोस्त को अलविदा कहती है ताकि उसे कुछ हो ना जाए और वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती। इस बार टेरी सबसे ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में गई जहाँ बहुत सारा रिचुअल काले जादू का सामान पड़ा हुआ था। टेरी इस कमरे को पहचान लेती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि जब उसे प्रोड्यूसर ने ड्रिंक पिलाई थी तो वो बेहोश हो गई और वो सारे लोग उसे इसी कमरे में लाए थे और उस पर एक रिचुअल किया गया था जिसमें ही उसे प्रेग्नेंट किया गया। और तभी यहाँ प्रोड्यूसर भी आ जाता है। वो बताता है कि
तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारा गॉड है, और जब तुम इस बच्चे को पैदा करोगी जो हमारा गॉड है, तो तुम्हें भी उतनी ही अहमियत इज्जत दी जाएगी जितनी इस बच्चे की हो। ये सुनकर टेरी को काफी गुस्सा आ गया। वो चाकू से प्रोड्यूसर पर हमला करके उसे जान से मार डाला। तभी उसे शैतान नजर आया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट ने दरवाजे को बंद कर दिया। दरअसल इस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब आपस में मिले हुए थे। वो काले जादू के शैतानी कल्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे जिसमें वो शैतान की पूजा करते हैं। अब टेरी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वो मिनी और उसके हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें चाकू दिखाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लोग बताते हैं कि जब हमारे मॉम डैड की मौत हो रही थी तो हमारी मदद किसी ने नहीं, इसलिए हमने शैतान से मदद मांगी और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा शैतान का वारिस हमारे गॉड की निशानी है। एक बार वो दुनिया में आ गया तो पूरी दुनिया में बस शैतान का ही राज होगा और हम सब कल्ट वाले भी उसके साथ राज करेंगे। टेरी कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो चाकू को अपने पेट में मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे ये हो नहीं पाता, इसीलिए वो बेचारी हार मान जाती है और उन लोगों से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ कल्ट का हिस्सा बनना चाहती हूँ। वो रो भी रही क्योंकि शायद उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। लेकिन ये बात सुनकर मिनी और उसका हस्बैंड काफी खुश हो जाते हैं। वो टेरी को अपने बाकी ग्रुप के पास ले जाती हैं और सब टेरी के लिए काफी खुश थे। तालियां बजाने लगते हैं और उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। फिर रात को ये लोग पार्टी रखते हैं जिसमें टेरी डांस करती है। डांस करते करते वो जानबूझकर खिड़की के पास आकर वहाँ से कूद जाती है। उन्होंने जब देखा तो टेरी की मौत हो गई। ये देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पुलिस भी आ जाती है पूछताछ करने की। वो एक एक्ट्रेस से सवाल कर रहे थे क्योंकि इस बारे में उसने ही खबर की। तभी यहाँ पर मिनी और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं और जब वो एक्ट्रेस को देखते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठती है क्योंकि उनका अगला शिकार ये एक्ट्रेस थी। वो अब उसे अपने जाल में फंसा कर अपने गॉड को पैदा करवाएंगे क्योंकि जब तक ये उसी दुनिया में नहीं लाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे और इस चक्कर में न जाने को कितनी मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाएंगे। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म भी इधर ही खत्म हो जाती।